Hello, bachon. Let's read the question. The question is, assertion is given as the contraction of a muscle fiber involved the myofilament. Reason is given as the sliding of the thin filament over the thick filament causes contraction of the muscle fiber. Option 1 में both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. Second is both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Third is assertion is true but the reason is false. Next is assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अगर हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस, क्यों होता है? टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग, होता कैसे? बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। अगर हम बात करें कि ये कैसे होता है तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका सीएनएस जो है वो सिग्नल जनरेट करता है फॉर मसल कंट्रैक्शन। उसके बाद ये जो सिग्नल था उसको मोटर न्यूरॉन जो है कहाँ लेके जाएगा, यानी जो न्यूरल सिग्नल था ये न्यूरल सिग्नल को पहुंचाया गया कहाँ पे? इसको पहुंचाया गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचा तो यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर ये जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज होगा तो इससे क्या होगा? सो देयर विल बी एन जेनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा किसमें? सार्कोलेमा में, इन सार्कोलेमा। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये पूरे मसल में फिर स्प्रेड कर जाएगा और इट विल कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, into the sarcoplasm, अब जब ये कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, यानी जैसे जैसे ये कैल्शियम आयन का लेवल है ये बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा? दिस लीड टू दी बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम किसके साथ? विद ए सबयूनिट ऑफ ट्रोपोनिन किसका? ऑन एक्टिन फिलामेंट पे, ऑन एक्टिन फिलामेंट। और जिससे क्या हो जाएगा कि दिस विल कॉज दी और मास्किंग, इससे क्या होगा? सो देयर बाय रिमूव करेगा किसको? द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। अब जब मायोसिन के एक्टिव साइट को क्या किया इसने? मास्किंग को हटा दिया। इसके बाद क्या होगा कि यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड जो होगा अब बाइंड कर जाएगा एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन दी एक्टिन और बना लेगा क्या? क्रॉस ब्रिज। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो मायोसिन है फर्स्ट नंबर पे, ये मायोसिन ने क्या किया? यहाँ पे आपका एटीपी था और यहाँ पे मायोसिन हेड ने स्प्लिट कर दिया किसको? स्प्लिट कर दिया एटीपी को। तो यहाँ पे ये जो रेड वाला है ये है आपका मायोसिन फिलामेंट और ये जो है ये क्या है? दिस इज एक्टिन फिलामेंट।
एक्टिन फिलामेंट। फर्दर बात करें तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, जब यहाँ पे एटीपी हमने देखा कि एटीपी को तोड़ दिया एडीपी एंड पीआई में। इसके बाद यहाँ पे क्या हमने देखा दूसरे में कि मायोसिन का जो हेड था, सो मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन, एक्टिन से बाइंड कर जाता है और क्या बना लेता है, क्रॉस ब्रिज बना लेता है, देयर बाय फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। जब क्रॉस ब्रिज बना लेगा तो दिस विल पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ए बैंड। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये मायोसिन का हेड है एंड यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुआ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो अब जो जेड लाइन होगा इस एक्टिन का वो पुल हो जाएगा इनवर्ड, देयर बाय कॉजिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि जो मायोसिन का हेड है, सो थर्ड स्टेप पे हो रहा है आपका कि मायोसिन हेड जो है यहाँ पे ये रोटेट कर जा रहा है, कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, और एडीपी यहाँ पे रिलीज हो जा रहा है। फर्दर अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फोर्थ पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही आपका ये मायोसिन का हेड जो है ये बाइंड कर रहा है किसको, इट विल बाइंड दी एटीपी, तो जो क्रॉस ब्रिजेस थी वो डिटैच कर जाएंगी, सो द क्रॉस ब्रिजेस विल डिटैच फ्रॉम एक्टिन। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन का। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में मायोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर। तो हमने क्या देखा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, यानी दोनों करेक्ट है। So the correct option will be option 2, that is both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.